हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। ठीक है, 10,999 इसको रीड करेंगे अपन। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। 10,999 के बाद में नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आपको लिखने हैं। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इनके सक्सेसिव लिखने पड़ेंगे। सक्सेसिव, अब आपको पता है सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ठीक है, तो अगर हम सक्सेसर देखें तो सक्सेसर, अगर मैं आपको बोलता हूँ 7 का आप सक्सेसर मुझे बताइए, तो सक्सेसर मीन्स होता है कि आपको क्या करना है, 7 का नेक्स्ट वाला टर्म बताना है, वही इसका सक्सेसर होगा। ठीक है, तो 7 का नेक्स्ट टर्म क्या है, आप कहोगे 8। ठीक है, कैसे आया, +1 करने से। तो सक्सेसर हमेशा कैसे निकलता है हमारा, +1 करने से। किसी भी नंबर का अगर हमें सक्सेसर निकालना है तो कैसे निकलेगा, +1 आपको करना है। ठीक है, तो 7 + 1 जब आप करोगे तो 8 निकलेगा, मतलब 7 का जो सक्सेसर है वो क्या है हमारा, 8 है। क्लियर है बात? सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 15 का मुझे सक्सेसर मुझे बताइए, तो आप कैसे निकालोगे, 15 + 1 करोगे तो हमारा सक्सेसर क्या निकलेगा, 15 का 16 निकलेगा। बात समझ में आ रही है? सक्सेसर की कहानी खत्म। अब प्रीडिसेसर को समझते हैं, क्या होता है ये प्रीडिसेसर। ठीक है, तो देखिए प्रीडिसेसर मीन्स आपको बिफोर टर्म निकालनी पड़ती है, ये वाली नेक्स्ट टर्म निकालनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ 7 का ही पूछता हूँ, देखो 7 का सक्सेसर हमने बताया था 8 आया था। अगर मैं पूछता हूँ 7 का प्रीडिसेसर बताइए, तो प्रीडिसेसर कैसे निकलेगा, 7 में से माइनस करोगे क्या, 1। ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, बिफोर वाली टर्म निकालनी, मतलब 7 के पहले कौन सी वाली टर्म आएगी, तो आप कहोगे 6 आएगी। 6 कैसे आएगा, -1 करने से। तो हमेशा प्रीडिसेसर कैसे निकलता है हमारा, -1 करने से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सक्सेसर हमारा +1 करने से निकलता है, प्रीडिसेसर -1 करने से निकलता है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही बोलता हूँ 15 का प्रीडिसेसर बताइए, तो 15 का प्रीडिसेसर मतलब 15 से पहले कौन सी वैल्यू आएगी, 14 आएगी। तो 15 में से -1 करोगे जब भी तो 14 आएगी। तो प्रीडिसेसर अपना -1 करने से निकलता है। तो ये बात ध्यान रखना, किसी भी नंबर का अगर हमें सक्सेसर निकालना है तो +1 एंड प्रीडिसेसर निकालना है -1। अब देखो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ आपको 14 के नेक्स्ट हमें 3 टर्म्स बताओ, 3 वैल्यू बताओ, 3 नेचुरल नंबर बताओ। इस टाइप से मैं अगर आपसे पूछ लेता हूँ 14 के नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, तो आप कैसे निकालोगे, तो 14 की नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स मतलब 14 के बाद वाली वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे यहाँ पर। कैसे लगाएंगे, 14 में सबसे पहले +1 करेंगे, क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, अब इस 15 में फिर +1 करेंगे, क्या आएगा, 16 आएगा। फिर इस 16 में फिर +1 करेंगे, क्या आएगा, 17 आएगा। तो 14 की नेक्स्ट 3 टर्म्स, 3 नेचुरल नंबर्स निकल चुके हैं, 15, 16 एंड 17। बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से आपको सक्सेसिव निकालना पड़ता है। किसी भी नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो +1 करना है, और बिफोर वाली टर्म निकालनी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि मान के चलिए कि कोई बड़ा नंबर लेते हैं 55, और 55 के बिफोर आपको 3 टर्म्स निकालनी, बिफोर 3 टर्म्स निकालनी, बिफोर 3 नेचुरल नंबर्स निकालने। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर आप करोगे -55 - 1, क्या आएगा हमारा, बताओ। 55 में से -1 करेंगे, 54 आएगा। ठीक है, और फिर 54 यहाँ रखेंगे, 54 में से -1 करेंगे, क्या आएगा, 53 आएगा। देन 53 में से फिर -1 करेंगे तो 52 आएगा। तो 54, 53, 52 हमारी बिफोर वाली टर्म होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सक्सेसिव, सक्सेसर मीन्स +1 करना, और प्रीडिसेसर मीन्स -1 करना। नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो +1 करना है, बिफोर वाली टर्म निकालनी है तो -1 करना है। बस ये बात ध्यान रखो। क्लियर है? चलिए, बस ये कॉन्सेप्ट था। ये 6 के 6 क्वेश्चंस अगर आपने इस चीज़ें समझ ली हैं तो आपके ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपन करते हैं सॉल्व। इसको किस टाइप से करेंगे, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999, 10,999। तो यहाँ पर मैं आपके सोल्यूशन कर रहा हूँ। फर्स्ट का सोल्यूशन क्या होगा, देखिए नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स निकले, कौन से, नेक्स्ट वाले नंबर निकले। नेक्स्ट के लिए मैंने आपको बताया क्या लगाओगे, यहाँ पर सक्सेसिव, सक्सेसर लगाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट वाले के लिए सक्सेसर निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 10,999 में +1 करेंगे, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर +1 कैसे करना है अपने को, 10999 और +1 यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर मत कर देना 1, +1 यहाँ पर। ठीक है, तो 9 और 1 10, ये कैरी 9 और 1 10, ये कैरी 9 1 10, 1 0 1 एंड ये 1। तो कितना आ गया हमारा, 11,000। कितना आ गया,
11,000, ठीक है। अब इस 11,000 को आपको यहाँ रखना है। अब देखिए 11,000 में प्लस करना है फिर से 1, तो 11,000 में जब 1 करेंगे ऐड तो क्या आएगा हमारा 11,001। आप करके देख लो 11,001 ही आएगा। फिर 11,000 को हमारे को 11,001 को यहाँ रखना है और फिर इसमें प्लस करना है 1, तो क्या आएगा 11,000। देखो 11,001, सॉरी यहाँ पर 11,001, ये वाला 11,001 यहाँ पर होगी 11,001 प्लस 1 कितना होगा 11,002 होएगा। फिर अगर नेक्स्ट निकालना है तो 11,003, फिर 11,004, इस टाइप से हमारा चलेगा। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकल गई 11,000, 11,001 एंड 11,002। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हम निकाल चुके हैं। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में? सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 1001। बिफोर वाला पार्ट है ये देखिए, होल नंबर्स निकालने 1001 से पहले वाले। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर भी वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन बिफोर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, मतलब -1। पहले वाले नंबर्स निकालने ना, तो अपन क्या करेंगे 1001 में से -1 करेंगे, कितना आएगा? देखिए 1001 नहीं 10,001, 10,001 में से अगर -1 करते हैं तो कितना आएगा? देखो एक बार मैं करके बता देता हूँ। ये 10,001 है, इसमें से क्या करना है अपने को -1 करना है। तो 1 में से 1 लेस करेंगे 0, ये 0 है, इस 0 को भी यहाँ नोट कर लेंगे और इस 0 को भी हम यहाँ नोट करेंगे। और यहाँ पर क्या था 1 था, तो ये 1, तो कितना आ गया हमारा 10,001 में से माइनस करेंगे तो 10,000। अब इस 10,000 को यहाँ रखेंगे, ठीक है, और 10,000 में से क्या करेंगे -1 करेंगे। अब 10,000 में से -1 आपको करना मैं सिखाता हूँ, देखो कैसे करेंगे। देखिए 10,000 में से -1 करना, माइनस वाले केस में ध्यान रखना। देखो यहाँ पर 0 में से 1 लेस होगा क्या? नहीं होगा। ये क्या करेगा? इसको कैरी देगा। यहाँ पर कैरी कौन दे सकता है? देखो ये भी नहीं दे सकता, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। कैरी कौन देगा? ये वाला 1 देगा इसको कैरी। जब ये 1 इसको कैरी देगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 10, क्योंकि ये 0 था और इसने 1 ने इसको कैरी दे दी, तो ये क्या हो गया हमारा 10 हो गया। अब 10 में से 1 लेस करो, कितना आएगा? 9 आएगा। क्लियर है? लेकिन जब ये कैरी देगा ना, बात ध्यान रखना, ये जब इसको कैरी देगा तो ये सभी हमारे क्या बन जाएंगे? 9 बन जाएंगे। 0 क्या बन जाते हैं? 9 बन जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये क्या होगा? इस 1 ने तो कैरी दे दी, इस 1 ने कैरी दे दी, तो ये बन गया हमारा 0। ठीक है, तो 10 में से 1 लेस करा 9, 9, ये 9 का 9 और 9 में से कुछ ही नहीं जाएगा 9, और ये 9 में से 9, तो 9,999। यहाँ स्टूडेंट से गलती होती है, तो माइनस में ध्यान रखना। फिर वापस से 9,999 हम यहाँ पर नोट करेंगे और इसमें से -1 करेंगे। तो आप खुद को ही पता है 9,999 में से अगर -1 करेंगे तो कितना आएगा? 9,998 आएगा। तो ये लिख दोगे, तो 3 होल नंबर्स हम निकाल चुके हैं। क्लियर है? इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? ठीक है, तो होल नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं? तो होल नंबर्स स्टार्ट ही 0 से होते हैं, 0 टू इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, तो होल नंबर जब स्टार्ट ही 0 से होते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन हुआ? 0 हुआ, तो 0 इज़ अ स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो आप लिख सकते हो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ पार्ट क्या है? हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। तो 32 एंड 53 के बीच में आने वाले होल नंबर्स आपको निकालने हैं। तो कौन कौन से होंगे 32 एंड 53 के बीच में? तो अपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, अब हमारे को लिखना नहीं है कि आप ऐसे लिखने बैठ जाओ। 32 के बाद में कौन से नंबर आएंगे? 33 आएगा, 33, 34, 35, बहुत टाइम लग जाएगा, 36, और सिमिलरली ऐसे करते करते आप 52 तक जाओगे, क्योंकि बीच के निकालने ना, 32 एंड 53 के बीच के नंबर्स निकालने होल नंबर्स। तो आप ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे? 52 तक जाओगे। ऐसा नहीं जाना है आपको। क्या करना है यहाँ पर? देखो एक मेथड होता है, एक तरह से कॉन्सेप्ट ही समझिए कि जब भी आपको बिटवीन होल नंबर्स निकालने हैं, यहाँ पर क्या करना है? हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। दो वैल्यू के बीच में अगर हमें होल नंबर्स निकालने हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको क्या करना है? यहाँ पर बड़े नंबर में से 32 एंड 53 है ना, 53 बड़ा है, 53 में से आपको क्या करना है? माइनस करना है 32। ठीक है, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है, लेकिन इसको ही माइनस करना है, इसके साथ में अपने को -1 भी करना है, जब जाके आंसर निकलेगा बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, तो 53 में से 32 माइनस करो सबसे पहले। तो 53 में से 32, अब देखो 53 में से जब -32 करेंगे तो कितना आएगा? आप करके देख लो, या आप एक काम करो 53 और माइनस का 32 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस की वैल्यू क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो माइनस का 32 एंड माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 33। तो 53 में से 33 माइनस कर दो, 3 में से 3 लेस करेंगे 0 एंड 5 में से 3 लेस करेंगे 2, तो 2 और 0 20 आएगा इसका आंसर।
बात क्लियर है? ठीक है, प्लस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखे चलना है ना। तो आप कभी भी फॉर एग्जांपल आपको कभी भी सॉल्व करना हो तो प्लस की वैल्यू एक तरफ कर लो, माइनस माइनस की वैल्यू एक तरफ। देखो यहाँ पर माइनस का 32 था, यहाँ पर माइनस का 1 था, तो माइनस माइनस की वैल्यू को पहले सॉल्व कर लो। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस का 32 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 33 एंड 53। 53 माइनस 33 कितना होगा, 20 होगा। क्लियर है? तो 20 होल नंबर्स होंगे 32 एंड 53 के बीच में। -1 क्या हमेशा करना है? जी हाँ, हमेशा करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी की जगह ही आपसे अगर मैं पूछ लेता हूँ 4 एंड 20 के बीच में हमारे को होल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 में से माइनस करना है 4 और -1 भी करना है। तो 20 में से -4 और -1 कितना होता है, 5। तो 20 में से -5 कर लो, कितना आएगा, 15। तो 15 होल नंबर्स होंगे 20 और 4 के बीच में। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स दिया मैंने आपको एक तरह से। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में राइट द सक्सेसर ऑफ 2440701। इसका आपको क्या निकालना है, सक्सेसर निकालना है। तो मैंने आपको सिखाया कि सक्सेसर कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ए पार्ट कर रहा हूँ मैं, ए पार्ट 2440701, ठीक है, यही है ना। इसका हमें सक्सेसर निकालना है। तो सक्सेसर कैसे निकाला जाता है, हमेशा ध्यान रखना। सक्सेसर कैसे निकाला जाएगा, सक्सेसर निकाला जाएगा +1 करने से। तो यहाँ पर +1 कर देंगे तो क्या होगा, 2440701, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो बस 2440701 और ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिमिलरली 100119, ये देखिए बी पार्ट है हमारे पास में 100199। इसका हमें सक्सेसर निकालना है तो +1 करेंगे। ठीक है, तो 100199। अब देखो इसका सक्सेसर निकालो तो 100199। अब इसमें +1 करना है तो यहाँ पर +1 करोगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, ये कैरी चल जाएगा, 9 1 10, ये कैरी 1 और 1 2 एंड ये 0 0, तो 100200। तो आपको थोड़ा सा एडिशन ध्यान से करना है। ठीक है, तो 100, 1 मिनट, 100200 इसका आंसर होगा। ठीक है, सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट पे है हमारे पास में, ये 1 मिनट, सी पार्ट है 109999, 5 टाइम्स 9। इसका हमें सक्सेसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, तो +1 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 1 10। तो यहाँ पर भी देखिए मैं करके बता देता हूँ आपको ताकि गलती नहीं हो आपसे। 3 4 5, ये +1 करना है, 9 और 1 10 कैरी, 9 1 10 कैरी, 9 1 10 कैरी, 9 1 10 कैरी, 9 1 10 कैरी, और 1 और 0 1 एंड 1। तो क्या आएगा इसका सक्सेसर, 110000। ठीक है, तो ये आपका क्या निकलेगा, सक्सेसर। मतलब कुल मिलाकर आपको +1 करना है। यहाँ पर देखिए डी पार्ट है हमारे पास में 2345670। ठीक है, इसका क्या करना है, सक्सेसर निकालना है तो हमें +1 करना होगा। अब देखो 2345670, 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा, और बाकी सिमिलर वैसा ही रहेगा। तो 2345670 और 0 + 1 1, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। या आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप वैसे करके देख लीजिए +1, ठीक है, जिससे कि गलती नहीं हो। तो ये डी पार्ट हो चुका है। अब 6th पार्ट देखते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, प्रीडिसेसर निकालना। प्रीडिसेसर का मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो 6th का ए कर रहा हूँ मैं, 94 का अगर प्रीडिसेसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्रीडिसेसर जब भी निकालना है तो -1। ठीक है, तो 94 में से -1 करेंगे तो 93 आएगा, आता है। 94 में से -1 करो तो 4 में से 1 लेस करेंगे 3 एंड ये क्या है 9, तो 93। क्लियर है, तो 93 आ गया। अब देखिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है हमारे पास में, 10,000। तो 1000, 10,000 का हमें निकालना है प्रीडिसेसर। तो 10,000 में से 1 माइनस करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा -1 ढंग से करना। देखो 1 माइनस कर रहे हैं तो 10 में से 1 लेस होगा, नहीं होगा, तो क्या करेगा, देखिए ये 0 0 0 तो ये कैरी दे नहीं सकते, सॉरी 10 में से तो 1 लेस हो सकता है, लेकिन 0 में से 1 लेस होगा, नहीं होगा। तो 0 में से 1 लेस नहीं होगा तो इसको कैरी मिलनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर 0 0 0, ये तो कैरी नहीं दे सकते, कैरी कौन देगा, ये कैरी देगा। ये जब इसको कैरी देगा तो ये जितने भी जीरोज़ हैं इनके बीच में ये क्या बन जाएंगे, हमारे 9 बन जाएंगे। बस ये ध्यान रखना। तो ये 9 बन चुके और ये नंबर क्या हो चुका है, हमारा 10 हो चुका है। तो 10 में से 1 लेस करेंगे 9 एंड ये 9 बन चुके ही थे। तो ये 9 और ये तो हमारा 0 हो गया था। जब ये कैरी देगा तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो 9999। ठीक है, तो 9999 इसका आंसर आएगा। तो 9999। ठीक है, तो ए बी सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या है हमारे पास में, 208090।
में से क्या करना है हमें, -1, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रीडिसेसर। तो कैसे निकालेंगे, तो कर लेते हैं 2 0 8 0 9 0 और -1। कैसे, देखिए 10 में से 1 लेस करेंगे, ये जो है 10 कैसे होगा, ये 0 कैरी लेगा इससे, तो 9 कैरी देगा इसको। तो जब 9 कैरी देगा तो 9 क्या बन जाएगा हमारा, 8 बन जाएगा, और इसने कैरी दे दिया तो ये बन गया 10। 10 में से 1 लेस करेंगे 9, एंड ये 8, ये 0, ये 8, ये 0, ये 2। तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 0 8 0 8 9। क्लियर है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आप सब्ट्रैक्ट करते टाइम ध्यान रखना है ना। अब देखिए डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है हमारे पास में 7 6 5 4 3 2 1। इसमें से 7 6 5 4 3 2 1, इसका आपको क्या निकालना है, प्रीडिसेसर। तो भी हमको क्या करना है, -1 प्रीडिसेसर निकालने के लिए। तो देखिए आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये 1 में से 1 लेस होगा तो 0, बाकी तो एज इट इज़ रहेगा। तो 7 6 5 4 3 2 1 में से 1 लेस किया 0। और आप चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हो ट्रेडिशनली, तो 7 6 5 4 3 2 1 लिख के और उसमें से -1 कर दोगे तो 1 में से 1 0, एंड फिर आप कर लेना। क्लियर है। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने थे। कितने इजी क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। बस किसके ऊपर बेस्ड थे, अगर आपको सक्सेसिव और प्रीडिसेसर आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 6 के 6 क्वेश्चंस थे, पूरे उसी के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। तो मैंने शुरू में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपने वो समझा तो इजीली ये क्वेश्चंस आपसे हो चुके होंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।